अगर ये कहानी आपने सुन ली ना, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, मुझे पता है। और किसने सुनी होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी उन लोगों ने सुनी होगी जो लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो कथा बोलते हैं, उसको सुनने के लिए गए हो। कहीं पे रामचरितमानस कथा और भगवान श्री राम के टोटली जीवन के अंदर क्या घटना हुई थी, अगर वो कथा आपने कहीं ना कहीं सुनी है तो उसके अंदर आपने ये जरूर से ये कहानी, ये वार्ता सुनी होगी। ये बहुत ही अमेजिंग कहानी, मुझे एक बार मैंने सुनी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं उसको हर बार इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं उसको आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन ये हकीकत है। तो ये गुरु और शिष्य की कहानी है। एक बार एक गुरु के पास 4 शिष्य होते हैं और चारों शिष्य में से एक शिष्य जो होता है वो बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही होशियार होता है और भावुक भी होता है। और उस शिष्य की कुछ समय के बाद शादी हो गई। अब गुरु के साथ वो शिष्य बैठा था और शिष्य ने गुरु को बोला, गुरु जी, मेरे घर के अंदर मेरा इतना मान है, इतना सम्मान है कि मुझे पूछे बिना कोई खाना भी नहीं खाता। जब तक मैं घर से ना लौटूं, यहाँ से घर तक ना जाऊं, तब तक लोग खाना भी नहीं खाते और मेरी राह देखते। जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरे साथ सब लोग मिलके खाते हैं। मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तब गुरु ने बोला, भाई ये तेरा वहम है, ये दुनिया स्वार्थी है। इतना सा शब्द, ये दुनिया स्वार्थी है, और ये शब्द मुझे चुभ गया कि भाई कैसे, अगर इतना प्यार करने वाले लोग घर के अंदर है तो दुनिया स्वार्थी कैसे होगी। लेकिन मुझे इसका बहुत ही अमेजिंग आंसर मिला जो आपको आगे मिलने वाला है। गुरु ने बोला कि भाई ये दुनिया स्वार्थी है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तो उस शिष्य ने क्या जवाब दिया होगा, गुरु जी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये दुनिया में सब सबके होते हैं। सबसे पहले मेरी माँ, जब मैं थोड़ा सा लेट पहुंचता हूँ तो मुझे कॉल करती है। मेरी बीबी मुझे पूछे बिना मेरा खाना नहीं बनाती। मेरे बच्चे, जाता हूँ तो मेरे पापा आ गए, चॉकलेट लेके आए, इस तरीके से मेरे गले मिल जाते हैं। मेरा भाई सबसे बड़ा है, उनको पूछ के मैं काम करूँ। मेरा फादर ये बोलते हैं, मेरे बेटे को पूछो, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब गुरु ने उसको सिंपल सा आंसर दिया और बताया, देख मैं तुझे ये जड़ी बूटी दे रहा हूँ, तुझे क्या करना है, रात को घर पे जाना है और इसे खा के सो जाना है। कल मैं तुझे बताऊंगा ये दुनिया पूरी की पूरी स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं। तो उसने बोला, ठीक है गुरु जी, अगर ऐसा आपने मुझे बता दिया कि ये दुनिया स्वार्थी है तो मैं पूरी जिंदगी आपके चरणों के अंदर समर्पित कर दूंगा। गुरु ने बोला, ठीक है भाई, चल इसे ले, घर पे जा, खा के सो जाना। वो घर पे गया, बीबी को बोला, आज तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, और ऐसा बोला और बोला कि मुझे सोने दे। और वो जड़ी बूटी को उसने अपने मुंह के अंदर रख दिया और सो गया। गुरु ने बोला था, कल सुबह मैं 12 बजे मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, ठीक है। अब गया घर पे, वो जड़ी बूटी खा के सो गया। सुबह के अंदर उसकी बीबी ने उसको उठाया कि सुनिए जी, उठते हो? और नहीं उठा। उसका शरीर एकदम लकड़े जैसा हो गया था, जैसे कि पूरा का पूरा मर गया, वो बिल्कुल नहीं हिल सकता। अब उसकी माँ आई, मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या, वो भी रोने लगी। उसका पापा आया, उसका ब्रदर आया, उसका भाई आया, उसके सब लोग घर के अंदर रोने लगे। धीरे धीरे करके पूरा गांव जमा हो गया। सब लोगों को क्या लगा, ये मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो भी जिंदा है। वो सब कुछ सुन रहा है, उसको फील हो रहा है, नहीं सब लोग मेरे लिए रो रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 11 साढ़े 11 बजे और गुरुजी वहां पे आए। गुरुजी ने बोला, क्या हुआ भाई? तब ये देखिए इसको कुछ हो गया, ये चल बसे। गुरु ने बोला, ठीक है, चलो एक लोटा भर के दूध लेके आओ, गाय का दूध। तो गुरु ने, सब लोगों ने बोला ठीक है। वो एक लोटा गाय का दूध लेके आए। गुरु ने बोला, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। सब लोग, वाह अमेजिंग गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से कीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो कि क्या? ये लोटा मैं इसके ऊपर घुमाऊंगा, जो पी जाएगा वो चला जाएगा, वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो सब लोग सुनसान हो गए। गुरुजी ने उसके ऊपर जो लोटा था वो 7 बार ऐसे घुमाया उसकी लाश पे, और घुमाने के बोले बाद वो सबसे पहले उसकी माँ के पास गया गुरुजी, और माता को पूछा, माता क्या हुआ? बस मेरा बेटा, अभी अभी उसकी शादी हुई थी,
मेरा जवान जो बेटा भगवान के घर चला गया, मुझे अब कौन ये कराएगा वो कराएगा, ऐसे सब कुछ रो रही थी। और उसके गुरुजी ने बोला, आप तो भी बूढ़ी हो चुकी हो, बेटा आपका जवान था, नई नई शादी हुई थी, तो एक काम करो, ये जो दूध है ये आप पी जाओ, आप भगवान के घर सिधार जाओगे और ये जिंदा हो जाएगा। उसने क्या बोला मालूम है? हंसना मत। उसने ये बोला, मैं ये कैसे पी सकती हूँ, मैं इस दूध को बिल्कुल नहीं पी सकती, क्योंकि मेरी लास्ट तमन्ना है, मैं अपने बच्चे के पोते को, मैं अपने पोतों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। मैं अपने पोतों को खेलना चाहती हूँ, पोतों से खेलना चाहती हूँ, उसकी शादी कराना चाहती हूँ। मेरा दूसरा बच्चा है, उसकी भी शादी बाकी है, और मैंने अभी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ देखा ही नहीं है। मैं इस दूध को नहीं पी सकती। वो सुन रहा था सोते सोते, सब लोगों को पता ये मर गया। अभी दूसरी बार वो अपने पिता के पास गए, उसके पिता के पास गए। गुरुजी ने बोला, क्या हुआ? मेरा ये जवान बेटा चल बसा, मैं तो निराधार हो गया। गुरु ने बोला, ठीक है, आप इस दूध को पी जाओ, आप चल बसोगे, आपकी तो वैसे भी उम्र हो गई है, और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। पिता ने क्या बोला मालूम? मैं इस दूध को नहीं पी सकता, अगर मैं चल बसा तो ये डोसी का क्या, ये मेरी बीबी का क्या होगा? सब लोग हंसने लगे। उसने भी बोल दिया, मैं इस दूध को नहीं पी सकता। अब उसके भाई बैठा था, उसके भाई के पास गए, क्या हुआ भाई? तो कि मेरा भाई चला गया, मैं अब अकेला हो गया। ठीक है भाई, इसको पी ले, तू चला जाएगा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। उसकी तो शादी भी हो गई थी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मुझे भी शादी करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, मेरे तो कितने सारे सपने हैं, मैं इस दूध को नहीं पी सकता। अब लास्ट के अंदर उसकी बीबी बैठी थी, उसकी बीबी के पास गया, और उसकी बीबी के पास जाके उसके गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ भाई? मेरा पति चल बसा, अभी अभी मेरी शादी हुई थी, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, ये दूध तू पी ले, वो जिंदा हो जाएगा, तू चल जैसे। तो बोले कि है? तो जैसे ही उसने है बोला, और पास में से आवाज है, बहना अभी तू बहुत छोटी है, पूरी दुनिया देखनी बाकी है, जिंदगी किस तरीके से जीना है बाकी है, तेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तू चल बसी तो क्या, जाने वाले तो चले गए। तो उसने बोला, अपनी मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं तो दूसरी शादी भी कर सकती हूँ, अगर मैं चल बसी तो मुझे, मेरे बहुत सारे सपने हैं, अभी तो ये दूध मैं नहीं पी सकती। और तुरंत गुरुजी ने खड़े होके वो दूध पी लिया, और जो भाई सो रहा था वो जिंदा हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस दुनिया के अंदर सब लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको बुलाते हैं। जिस तरीके से जिस इंसान का स्वार्थ होगा, वो इंसान उसी तरीके से आपसे बात करेगा और बुलाएगा। तो इस दुनिया के अंदर हमें लोगों को मदद करनी, अगर हम लोगों को वैल्यूबल लगेंगे तो ही लोग हमारे साथ जुड़ के रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये नहीं सीखना है कि दुनिया स्वार्थी, में किसी की हेल्प नहीं करनी। नो, मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हमें ऐसा सीखना है कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। तो लोग हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, लोग हमें ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे, हमें रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तब। तो हमें ऑलरेडी इनडायरेक्टली सब लोगों को रिस्पेक्ट देना है, लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों को जो भी अच्छा लगता है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, तब जाके लोग हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ जुड़ के रहेंगे। डेफिनेटली मित्रों, अगर ये कहानी आपको सबसे अच्छी लगी है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी बहुत ही अमेजिंग मोटिवेशन कहानी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय मित्रों।